नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी किडनी खराब होने वाली है या फिर किसी की भी खराब होने वाली है तो उससे पहले आपके बॉडी में, शरीर में ना बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आने लग जाते हैं, कुछ लक्षण नज़र आने लग जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं, जिससे कि आप ये पहचान कर सकते हैं कि शायद आपके किडनी पे असर पड़ रहा है। आपको पता है जब किडनी खराब होता है तो उसको कई बार ना साइलेंट किलर भी बोला जाता है। और आपको पता ही है कि किडनी का काम क्या होता है, या आपके ब्लड से जो भी टॉक्सिक्स होते हैं, जो भी गंदगी होती है ना, मतलब कि विषाक्त पदार्थ होते हैं, उसको अलग करता है ताकि खून क्लीन होके फिल्टर होके आपकी बॉडी तक पहुंचे। लेकिन जब मान लो कि खून ठीक से साफ नहीं होगा तो ये चीज़ें आपके पूरे बॉडी में जाएंगी, और फिर ऐसे में आपको पता है कि क्या होगा, जब तक खून आपका अच्छे से क्लीन नहीं होगा, अच्छे से फिल्टर नहीं होगा, तो पूरे बॉडी में ही आपकी गंदगी जाएगी और आप ऐसे में बीमार पड़ जाएंगे, और उसके बाद आपको पता है कि क्या हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका किडनी स्वस्थ रहे। तो बहुत सी चीज़ें तो आपके खान पान भी डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल खान पान ही ऐसा है कि किडनी खराब हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं इस वजह से कि किडनी पे असर पड़ता है। लेकिन अगर किडनी में कोई दिक्कत आने वाली है, दिक्कत हो रही है, तो कुछ चीज़ें आपके शरीर में होती हैं जिसको कि आपको पहचानना है और फिर डॉक्टर के पास जाना है। जिसमें कि सबसे पहला होता है आपको बार बार उल्टी आना, जी मिचलाना। खामखाई आपने मेडिसिन भी ले लिया है ना, उसके बाद भी आपका जी बार बार मिचलाता रहता है, उल्टी करने की इच्छा होती है, हमेशा आपको उल्टी करने की इच्छा होती है। आपने कुछ खाया तब भी, नहीं खाया है तब भी आपको उल्टी करने की इच्छा हमेशा ही होती है, तो यह एक संकेत हो सकता है। दूसरा ये होता है कि आपकी भूख मर जाती है, आपको बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता। आप जब भी खाना खाने बैठते हैं थोड़ा सा खाएंगे और लगेगा कि बहुत तेज की उल्टी आ जाएगी और आप खा ही नहीं पाएंगे। तो भूख ना लगना और हमेशा पेट भरा भरा लगना, या फिर जब भी खाना खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी, तो ये संकेत है कि शायद किडनी पे कोई असर पड़ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लक्षण है वो ये है कि हमेशा ही कमजोरी और थकान लगना। थोड़ा सा भी आप चल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा कमजोरी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि चक्कर खा के गिर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा थकान रहती है। ज़्यादा काम ना करने के बाद भी हमेशा ही आपको थकान महसूस होती है, हर वक्त ही कमजोरी सी महसूस होती है, तो ये भी लक्षण होता है। इसके अलावा एक लक्षण ये होता है कि आपको ठीक से नींद नहीं आता, दिन में रात में कभी भी ठीक से नींद आई नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। आजकल सभी को आपको पता है कि स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो गई है, तो सभी ये सोचते हैं कि हम स्ट्रेस की वजह से सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा हमें परेशानी है, हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झंड हुई पड़ी है, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम नहीं सो पा रहे हैं। लेकिन यह आपके किडनी में कोई दिक्कत की वजह से हो रहा है। तो ठीक से नींद ना आना, पूरी रात करवट बदल बदल के ही गुजर जाना, यह संकेत है कि किडनी खराब हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लक्षण है वो ये है कि या तो आपको यूरिन यानी कि पेशाब जाने की समस्या कम हो गई है या फिर ज़्यादा हो गई है। मतलब ये है कि नॉर्मली जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं वो दिन में 6 से 7 बार, 8 बार यूरिन पास करने जाते हैं, लेकिन आपको उससे ज़्यादा बार जाना पड़ रहा है, और उससे काफ़ी ज़्यादा बार जाना पड़ रहा है। 16 बार जा रहे हैं आप, या फिर उससे ज़्यादा बार भी जा रहे हैं, तब ये संकेत है कि शायद किडनी में कोई जो है गड़बड़ी हो गई है। या फिर इसके अलावा मान लीजिए कि आपको यूरिन जाने की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, यूरिन जाना ही नहीं पड़ता, दिन में 2 से 3 बार जा रहे हैं, आपको लगता है कि ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यूरिन आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके किडनी पे कोई असर पड़ गया। यानी कि यूरिन ज़्यादा आना या फिर कम आना भी संकेत है कि किडनी में कोई दिक्कत है। किडनी में कोई दिक्कत है या फिर किडनी खराब हो रहा है ना आपका, तो ऐसे में कई बार ऐसे भी हो जाता है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, आप मेंटली रूप से ना अलर्ट नहीं रह पाते हैं। मतलब ये है कि मान लो कि दूध उबलने के लिए रखा और बिल्कुल दिमाग में आपके है ही नहीं, आप काम यहाँ पे कर रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, या फिर कहीं खो गए हो, पता ही नहीं चल रहा कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आप ढंग से सोच समझ नहीं पा रहे हैं, भूल ज़्यादा जाते हैं चीज़ों का, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि ये चीज़ें कहाँ मैंने रख दी, कल मैंने क्या क्या किया था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको याद रहनी चाहिए लेकिन याद नहीं रह पा रही हैं, तो एक ये भी लक्षण हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपका जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ना आपको क्रैम्प्स होते हैं, बार बार आपको दर्द की समस्या हो जाती है खामखा में ही। मान लो कि आपने आज कुछ ज़्यादा ही रनिंग कर ली, तो एक ये कारण है कि हमने रनिंग कर लिया, कुछ ज़्यादा काम कर लिया, लेकिन खामखा में ही क्रैम्प्स हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो एक ये लक्षण है। या फिर मान लो कि पैरों में या फिर टखने में ना सूजन की प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो एक ये भी लक्षण होता है। कई बार बोलते हैं ना कि घुटने में पानी भर गया तो किडनी खराब हो गया, तो एक ये भी होता है कि स्वेलिंग आ रही है आपकी घुटने में, पैरों में, तो एक ये भी लक्षण हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इनके अलावा कुछ लक्षण आपको और भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे लोगों को किडनी खराब होने से पहले या फिर किडनी खराब होने के बाद भी सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही कठिनाई से आप सांस ले पाते हैं। कई बार लगता है कि हमें जो है ना दमा हो गया, दमा नहीं होता, ये किडनी की वजह से भी हो सकता है।
और ऐसा भी होता है कि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, तो एक ये भी लक्षण हो सकता है कि किडनी खराब होने वाली है या फिर किडनी खराब हो चुकी है। तो ये सब लक्षण भी किडनी फेलियर होने से पहले के लक्षण होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि डॉक्टर से मिलना है। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कुछ अचानक से बदलाव हो गया है या फिर कुछ ज़्यादा ही बदलाव आपको महसूस होता है तो डॉक्टर के पास जाइए। और हर चीज़ ये नहीं होता कि स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से ही हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर के अलग अलग अंगों की वजह से, कई बार किसी सप्लीमेंट की कमी हो जाती है, किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तब भी आपकी बॉडी में बदलाव होते हैं। बाकी तो देखो, आपको पता ही आजकल का खान पान कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, सोने जगने का कोई अता पता नहीं रहता। लोग कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, फिर स्ट्रेस में भी रहते हैं और कुछ भी अनाप शनाप खा पी रहे हैं। हेल्दी चीज़ें तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है। जब भी कुछ लेना है ऑर्डर कर दिया, मंगा लिया, खा लिया, पी लिया, पड़े हुए आराम से, और सोचना ही नहीं कुछ भी कि हमारी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे। ठीक है, तो बाकी आपको कुछ भी पूछना था आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।